गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 3। ये आपकी वर्कशीट साइंस की है। हमने पिछले वेडनेसडे को वर्कशीट नंबर 2 की थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। और न्यूट्रिएंट्स को हमने कितने भागों में बांटा था, न्यूट्रिएंट्स को हमने 5 भागों में बांटा था। यानी कि कोई भी ऐसा फूड आइटम नहीं है जो हमारे शरीर की सभी जरूरतों को पूरा कर सके। तो अलग अलग फूड आइटम होते हैं, अलग अलग उससे हमें न्यूट्रिएंट मिलता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। अब उस एनर्जी को स्टोर कौन करता है, फैट स्टोर करता है। आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए कौन चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है। तो बच्चों हमने कौन कौन से चीजें पढ़ी थी पिछले वर्कशीट में, आप ये देखेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स पढ़ा था, ठीक है, यानी कि ऐसा भोजन जो हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए हमारे शरीर की सभी जरूरतों को पूरा करता है। और उसके अंदर क्या क्या आता है, प्रोटीन आता है, मिनरल्स आते हैं, विटामिन आते हैं, फैट्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या थे, एनर्जी गिविंग फूड थे। फैट क्या था, एनर्जी को स्टोर करता था। प्रोटीन क्या थे, बॉडी बिल्डिंग फूड थे, यानी कि जो हमारी शरीर की ग्रोथ होती है उसको सपोर्ट करते हैं। मिनरल्स क्या थे, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। विटामिन हमें जो डिजीज होती है उनसे बचाते हैं। अच्छा बच्चों, आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 हम ये भी जानेंगे कि किस भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स होता है और किस भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता है। ओके, तो चलिए अपनी वर्कशीट में चलते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए क्या लिखा हुआ है पहली लाइन में। पहली लाइन में लिखा हुआ है, एज यू हैव रेड कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स है। देयर प्रेजेंस इन आवर बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना एनर्जी के तो कुछ काम हम कर ही नहीं सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक जो कंपोनेंट है फूड का, जो फूड के कंपोनेंट हैं उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो एक कंपोनेंट आज हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, तो अब यहाँ पर बोला हुआ है कि मेक अ लिस्ट ऑफ अ फूड आइटम विच यू ईट डेली। ठीक है, जो आप डेली खाते हो। तो रोटी खाते हैं हम, फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। और आप क्या खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो। और आप क्या खाते हो, आप राइस खाते हो, ठीक है। आप पल्सेस यानी कि जो दाल होती है वो खाते हो, पल्सेस। एंड फ्रूट, फाइब्रस फूड खाते हो, जैसे कि संतरा हो गया, है ना, फाइब्रस फूड हो गया। या फिर कुकुम्बर हो गया, जो सैलेड होता है वो भी हम खाते हैं, है ना। तो अब देखिए आगे चलेंगे, आगे क्या है, देयर आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। अभी हमने क्या बात की, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कंपोनेंट है फूड का एक, ठीक है। अब जो कार्बोहाइड्रेट है उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब हम बात कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के भी टाइप होते हैं। ओके, तो कौन से टाइप होते हैं, स्टार्च एंड शुगर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के 2 टाइप की यहाँ पर बात की गई है। मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर स्टार्च एंड शुगर, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है 2 फॉर्म में हमें मिलता है, एक तो स्टार्च की फॉर्म में और दूसरा शुगर की फॉर्म में। तो नेम ऑफ अ न्यूट्रिएंट, यानी कि यहाँ पे आप टेबल में देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स दिया हुआ है। सोर्स क्या है, हमें जो आपका गेहूं, वीट को क्या बोलते हैं, गेहूं बोलते हैं, ठीक है। वीट से मिलता है, राइस से मिलता है, शुगर से मिलता है, पोटैटो से मिलता है, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ओके, अब सिंस इट इज एनर्जी गिविंग फूड सो इट प्रोवाइड एनर्जी, तो ये एक एनर्जी गिविंग फूड है, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ी सुंदर सी प्लेट सजी हुई है और इस प्लेट में अलग अलग प्रकार के, देखिए यहाँ पे ये दाल है, तो दाल से अगर देखेंगे तो हमें प्रोटीन मिलता है और सैलेड से हमें फाइबर मिलता है, फाइब्रस फूड होता है ये एक तरह से। ओके, अब अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, तो आप कह सकते हैं रोटी से। और यहाँ पे ये हमारा राइस है, राइस से मिलता है, ठीक है, इनसे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ये आप लिख देंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट उसमें दिया हुआ है, चिल्ड्रन कैन यू फाइंड आउट वेदर स्टार्च इज प्रेजेंट इन योर फूड और नॉट। तो आपको फाइंड आउट करना है कि स्टार्च आपके भोजन में है कि नहीं है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो आप क्या करेंगे, एक डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे, उसकी 2-3 ड्रॉप्स क्या करोगे, जैसे कि पोटैटो में या फिर किसी भी फूड आइटम में ये 2 या 3 बूंदे, ठीक है, ड्रॉप क्या होती है, बूंदे, उस फूड आइटम पे डाल दोगे। उसके बाद आप क्या देखेंगे, अगर उस आइटम का
कलर चेंज हो जाता है, ब्लू या ब्लैक हो जाता है, ठीक है, वो फूड आइटम क्या होता है, ब्लू या, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आयोडीन सॉल्यूशन की बूंदें डाली जा रही हैं। तो जो पोटैटो है, पोटैटो का जो अंदर वाला कलर है वो ब्लैक ब्लैक हो गया है। तो इट मीन्स ये क्या है, अगर ब्लू ब्लैक हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इसमें क्या है, इसमें स्टार्च है और ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। ओके, ठीक है ना। देन अंडरस्टैंड दैट देयर इज स्टार्च इन इट। ओके, कम लेट अस नो द मेथड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड। तो हमें कैसे पता लगेगा कि किसी भोजन में स्टार्च है या नहीं है। हम क्या करेंगे, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे और फिर क्या करेंगे, उसमें किसी भी जो भी फूड आइटम है जिसको हमें चेक करना है उसमें 2-3 बूंदे डाल देंगे। अगर उसका कलर ब्लू या फिर ब्लैक हो जाता है तो वो हमारा उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ओके, नाउ हम क्वेश्चंस करेंगे, थिंक एंड आंसर इन यस और नो। बहुत आसान वर्कशीट है, यस और नो में आपको आंसर देना है। सो राइस एंड व्हीट आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यस, है ना। पोटैटो कंटेन्स ओनली कार्बोहाइड्रेट्स, नो। पोटैटो में मैग्नीशियम भी होता है और विटामिन बी भी होता है इसमें, ठीक है। फिर स्पोर्ट्समैन शुड ईट ओनली बटर फॉर प्लेइंग, नो। स्पोर्ट्समैन ऐसा नहीं है ना कि बटर तो फैट को, जो एनर्जी है उसको स्टोर करके रखेगा, है ना। फैट क्या है, एनर्जी को स्टोर करके रखेगा, लेकिन एनर्जी भी तो चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से चाहिएगी, एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। अब उसको अपनी बॉडी भी तो बिल्ड करनी है ना, अपनी मसल्स भी बिल्ड करनी है स्पोर्ट्समैन को, तो उसको प्रोटीन भी चाहिए। तो नो आ जाएगा यहाँ पे, राइट। अब हम फोर्थ पे चलेंगे, आयोडीन इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेस्ट स्टार्च। नहीं, आयोडीन तो हमें चाहिए, है ना, आयोडीन सॉल्यूशन हमें चाहिए टेस्ट करने के लिए स्टार्च का। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, नो। तो ये थी हमारी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जूम एजुकेशन परिवार का आप हिस्सा बन सकते हैं। तो बच्चों, अगर कोई भी आपको चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और जो एक नया मेथड जो मैंने आज शुरू किया है कि मैं आप लोगों के सामने कैमरे से पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि कई बच्चों की शिकायत थी कि हमें वर्कशीट से अच्छे से नहीं समझ में आता है। तो आप मुझे बताएंगे कि ये जो नया मेथड मैंने स्टार्ट किया है, क्या आपको ये पसंद आया कि नहीं। ओके, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।